बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर में आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जो घर के इंटीरियर और दरवाजों के लिए सबसे उम्दा है। इसे HDHMR कहते हैं। ये मॉइस्चर और टर्माइट रेजिस्टेंट बोर्ड होते हैं जिन्हें लकड़ी के फाइबर चिप्स और स्ट्रॉन्ग एडेसिव को मिलाकर बनाया जाता है। किचन में वुडवर्क कराना हो या बाथरूम के दरवाजे हो या घर के दरवाजे, HDHMR आज कस्टमर की पहली पसंद बन चुका है क्योंकि ये प्लाईवुड के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं। इनमें पेंट और लेमिनेशन करना ज्यादा आसान होता है। घर के फर्नीचर में भी आजकल HDHMR का इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि इनकी पेंट और चमक ज्यादा दिनों तक बरकरार रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि HDHMR को बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो केमिकल फाइबर चिप्स और वुड को मिलाकर HDHMR को बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो सेहत के लिए कतई नुकसानदायक नहीं होते। यूरोप में इन दिनों प्लाईवुड की जगह HDHMR के बोर्ड ही चलन में हैं और भारत में भी दिनों दिन इनकी डिमांड बढ़ रही है। जब बात HDHMR की आती है जहन में सिर्फ एक नाम आता है, एक्सेंटेसा का, जो इस इंडस्ट्री के लीडर हैं, जिनका सफर 11 साल पहले शुरू हुआ और कुछ ही सालों में अपनी खुद की R&D की बदौलत एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लॉन्च किए जो बेहद पॉपुलर और डिमांड में है। हालांकि एक्शन ग्रुप फुटवियर के क्षेत्र में घर घर जाना पहचाना नाम है। अब इनके HDHMR प्रोडक्ट्स की जबरदस्त चर्चा है। HDHMR के बारे में और जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप लठवाल ने बात की कंपनी के GM मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट्स अवधेश जैन से। नमस्कार अवधेश जी। नमस्कार संदीप जी। अवधेश जी, घर के साथ लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट होता है। उसी सपनों के घर को पूरा करने के लिए एक्सेंटेसा के पास कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज हैं आज के टाइम में? इस इंडस्ट्री को जब टच किया और समझा कि इसकी नीड क्या क्या है तो पता लगा कि घर के अंदर में ऐसे काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं जिनके लिए एक आम परिवार भटकता है, उसे समझ में नहीं आता है। वैराइटीज़ होती हैं, वो एप्लीकेशंस को भी नहीं समझ पाता है और कैसे उन चीज़ों को हैंडल करे वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसके लिए या तो उन्हें कुछ कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर वो एक अनजाने में कारपेंटर्स या शॉपकीपर्स की सजेशंस पे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनकी हेल्प करने के पर्पस के लिए एक पोर्टफोलियो हम लोगों ने डिज़ाइन किया जिसमें एटलीस्ट पैनलिंग और फर्नीचर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर लिया। इनमें MDF बेस प्रोडक्ट था जिसको हमने निकाला, काफ़ी सक्सेसफुल आइटम्स रहा। पैनलिंग के लिए जिसमें वॉल के पैनलिंग है, फर्नीचर्स प्रोडक्ट के लिए, सीलिंग के लिए भी कुछ हद तक ये यूज़ में आने लगा। अब जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी तो MDF अकेले पे हम स्टॉप नहीं हो पाए क्योंकि नीड्स बहुत सारी थी, सपने बहुत सारे थे, डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए थे अंदर। तो उन पर्पसेस के लिए हमारे पास डिमांड आने लगी कि जैसे वार्डरोब बनाना है, किचन बनाना है। इटालियन किचन इंडियन किचन के मुकाबले बड़ा फैंसी था। अब उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो इटालियन किचन्स की तरफ लोगों को जाना पड़ जाए। तो ये समझ में आया कि आउटर प्रोडक्ट जो होते हैं वो कुछ ग्लॉसी होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं जिनकी ग्लॉसीनेस मेंटेन रहे। तो इसमें हम लोगों ने ग्लॉसी प्रोडक्ट्स निकाले जिसमें कि UV पैनल्स और एक्रिलिक पैनल्स ये निकाले। फिर अंदर के स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ नीड आ गया कि यदि किचन बनाना है तो बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई की ज़रूरत पड़ जाती थी। वो भी 1 साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते थे और डिसमेंटलिंग करके वापस किचन को खड़ा करने की नीड होती थी। तो एक्सपेंसेस भी लगता था, परेशानी भी होती थी। उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने निकाले जिसमें से एक प्रोडक्ट HDHMR नाम से है। आज की डेट में ये एक नीड बन गया है। इसके बगैर किचन अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यदि ये नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी और शायद वो फिर से हम एक परेशानी के दौर से ना गुजरें। तो एक बहुत बड़ी नीड आ गई। फिर और भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे जैसे एम्बॉस पैनल हैं जो वॉल पे टीवी कैबिनेट के पास में लगाना होते हैं। बॉयलो एक फाइनल प्रोडक्ट जो अभी हम लोगों ने 2 साल पहले ही निकाला हुआ है, वो एक हाईली स्पेशलाइज
प्रॉपर्टीज़ के कारण निकाला। जैसे घरों के अंदर में अभी हम फायर की सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और बॉइलिंग वाटर प्रूफ रियल जो होता है उसके सेप में भी हम कम सोचे हुए थे। राइट। उस नीड को फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट निकाला गया। गवर्नमेंट में तो ये कई जगह पे एजेंशियल भी है कि फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट ही लगना चाहिए। तो बॉइलिंग वाटर प्रूफ और फायर रिटार्डेंट का एक मिक्स प्रोडक्ट ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम खुद की R&D से एक्सेंटेसा ने निकाला हुआ है। राइट। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, और इसका पेटेंट करने के लिए भी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। होपफुली विद इन ए ईयर इसका पेटेंट भी निकल आएगा। आज की डेट में एक्सेंटेसा की R&D से निकले हुए प्रोडक्ट के इतने वास्ट पोर्टफोलियो हो गए हैं कि हम लोग 3 लाख SKUs मेंटेन कर रहे हैं। दैट मीन कि एक्शन इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर होम इंटीरियर नीड्स। पैनल्स में अपने पास अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एंड कंप्लीटली एग्री विद दिस कि ये प्रोडक्ट HDHMR काफ़ी फेमस है, मार्केट में काफ़ी डिमांड पे है। अभी पिछले 10 महीनों में हम लोगों ने मोर देन 45 सिटी ट्रैवल किए हैं, 15 स्टेट ट्रैवल किए हैं, और ये पाया है कि मार्केट में लोग HDHMR एक्शन वाला बोल के मांगते हैं। तो ये प्रोडक्ट है क्या? इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएं, और इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है? इतने कम समय में ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा लोगों की पसंद कैसे बन गया, कारपेंटर की, कॉन्ट्रैक्टर की पसंद कैसे बन गया? मॉइस्चर रेजिस्टेंस और डेंसिटी, ये दो एक ऐसी प्रॉब्लम्स थी जहाँ कहीं पे भी मॉइस्चर एरिया है, जैसे किचन का एरिया है जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चरस होता है, या वॉल से सीपेज जो आती है वो सेकंड एरिया है। ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट यदि अवेलेबल था तो दूसरी प्रॉब्लम थी कि उसमें स्क्रू विड्रॉल्स या स्टिफनेस, हार्डनेस, ये वाली कमियां थी। तो इसको और मोर हार्डेंड बनाने के लिए हम लोगों ने एक हाई डेंसिटी का प्रोडक्ट निकाला। इसमें डेंसिटी, प्लाईवुड की डेंसिटी जैसे 650 के आसपास की मानी जाती है, ±50 में होती है। इसको 850 kg पर मीटर क्यूब, उतना डेंसिटी का ये मटेरियल निकाला। अब इसमें स्क्रू विड्रॉल का कैपेसिटी 2200 न्यूटन्स तक चली जाती है, जो नॉर्मल 1200 से 1400 न्यूटन्स की दूसरे प्रोडक्ट्स में होती हैं। तो डबल कैपेसिटी है, इसके कारण रिजिडनेस परफेक्ट आ जाती है। तो ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। एक और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है कि इसमें हम लोगों ने एक और प्री लैमिनेशंस का मटेरियल निकाला। ये जैसे प्लेन का मटेरियल है वैसे ही ये प्री लैमिनेशन का मटेरियल है। इसमें आउटर लेयर पे जो भी हमारे चॉइस का शेड है उसका प्री लैमिनेशंस कर दिया जाता है, तो अलग से लैमिनेट फिक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। राइट। तो इसको कट किया और यूज़ किया, तो ये इतना फास्ट हो गया कि यदि एक वार्डरोब खड़ा करना है तो शायद पहले कारपेंटर 4 से 5 दिन का टाइम ले लेते थे पूरा वार्डरोब को खड़ा करने में। लैमिनेट पेस्ट करते थे और टेप चिपका के छोड़ देते थे, साइजिंग्स लेते थे। अब वो 4 से 5 घंटे में खड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत यूनिक सॉल्यूशंस निकल कर आ गया, इसीलिए ये बहुत पॉपुलैरिटी ले गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और मार्केट की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। आज हम बाज़ार में देखते हैं कि HDHMR की डिमांड ज़्यादा है, जो कि हमें मार्केट से फीडबैक भी मिलता है, और सप्लाई आपकी तरफ से कम है। तो क्या ये ट्रुथ है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? आज की डेट की एक कमज़ोर नब्ज है जो आपने पकड़ ली कि इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में क्या हो गया है, क्या प्लांट शट डाउन है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमसे बात करते हैं कि सप्लाई कम कैसे हो गई है। हकीकत ये नहीं है। हमारे जो मैनेजमेंट है उनका विज़न बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने जिस समय इस प्रोडक्ट को डेवलप किया तो उसमें एप्लीकेशन वाइज भी सोचा कि कैसे कैसे किस किस एप्लीकेशंस के लिए ये डेवलप किया जा सकता है। तो जैसे वॉल पैनलिंग के लिए, फर्नीचर्स के लिए, अलमीरास के लिए, किचन के लिए, इन चीज़ों के लिए डेवलप किया। अब जब इसको एक्सपांड करना चालू किया तो इसकी एप्लीकेशंस इतनी वाइड हो गई हैं कि ये लगभग हर एप्लीकेशंस के लिए इस प्रोडक्ट को फिट करने की कोशिश की जाती है आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट के थ्रू। तो अचानक से तेज़ डिमांड बढ़ गई। हमारे जितने प्लांट्स हैं
उनमें से 3 प्लांट हम लोग MDF के जो रन कर रहे हैं, एक प्लांट को डेडिकेटली HDHMR के लिए चला दिया गया है। राइट। हमारा प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 250% बढ़ा हुआ है HDHMR का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस नीड को सेटिस्फाई कर पाएँ। आज हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम एक विविधताओं के देश में रहते हैं सर। यहाँ हर एक 100 किलोमीटर पर चलने पर, 100 किलोमीटर चलने पर हमारा वेदर चेंज हो जाता है। तो जो हमारा HDHMR बोर्ड है, इस पे वेदर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या ये हर वेदर के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है इस प्रोडक्ट को? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ड्राई एरिया हैं जो मैदानी इलाके कहलाते हैं, जैसे नॉर्दर्न एरिया, इनके हिसाब से तो प्रोडक्ट मोस्टली सूटेबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जहाँ मॉइस्चर एरियाज़ हैं, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं या नदी के आसपास के एरिया हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और इन जनरल मॉइस्चर ज़्यादा होती है, उनके पर्पस के लिए जो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया, तो उसको दोनों कंडीशंस के अनुसार फुलफिलिंग कर दिया है कि या तो वो ड्राई स्थिति में या मॉइस्चर स्थिति में कहीं पर भी यूज़ में आए, वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स के साथ में चला जाए। हाँ, एप्लीकेशंस यूज़ करते समय ज़रूर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है कि हम कैसे उसको सही यूज़ कर पाएँ, उसकी गाइडलाइंस दें। तो डू एंड डोंट इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने अपने वेबसाइट्स पे भी चढ़ाए हुए हैं, उसको प्रिंटेड बुकलेट के साथ भी हम सर्कुलेट करते हैं, और जितने तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं उन सभी में भी गाइड करते हैं, चाहे वो इंटीरियर पर्सन्स हों, आर्किटेक्ट हों, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या कारपेंटर्स हों। बाज़ार में आजकल एक्सेंटेसा के नाम से कुछ कॉपी प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, और शायद कुछ न्यूज़ आप लोगों ने भी उस चीज़ को देखा होगा। तो एक कस्टमर या एक डीलर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करे? बिकॉज अगर आई डोंट नो कि मैं उस प्रोडक्ट को कितना जानता हूँ, समझता हूँ, मुझे जो डीलर देता है मैं उसी को ओरिजिनल प्रोडक्ट मान के ले लेता हूँ। तो इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, ये डुप्लीकेट है, ये कॉपी है और ये ओरिजिनल वाला है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कस्टमर? कस्टमर ब्लाइंडली फेथ करके एक्सेंटेसा का HDHMR के नाम पे प्रोडक्ट ले जाता है और उसे नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल यही है या कुछ और है। हम इसमें अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि कस्टमर कैसे इसको रिकॉग्नाइज करे। कुछ स्पेशल लेबल्स हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं जो प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, उसको अपने वेबसाइट पे और प्रेजेंटेशंस में, और जो हमारे ब्रांचेज़ हैं, 15 ब्रांचेज़ पूरे इंडिया में फैली हुई हैं और उनके टीम हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी कैनवासिंग करके बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे एक्सेंटेसा के HDHMR को और दूसरे ग्रीन कलर या हरा दिखने वाले प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर पाएँ वो। अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नेटवर्क चैनल की हम बात करते हैं, तो आज कहाँ कहाँ पे हम अवेलेबल हैं? अभी 11 साल की जर्नी में हम लोगों ने इंडिया का डिस्ट्रिक्ट या इवन टायर 3 सिटी तक भी, डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी सारा कवर कर लिया है। इन जगहों पे स्टॉकिंग पॉइंट्स हैं जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं। 1800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे जो डायरेक्टली हमसे मटेरियल लेते हैं। 500 से ज़्यादा बड़े फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमसे मटेरियल ले रहे हैं, जिसमें वो किचन्स या इस तरह के आइटम्स बना रहे हैं। कोई कंप्लेंट अगर आती है आफ्टर सेल सर्विस में, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए चलते हैं कंप्लेंट को, एक सर्विस कंप्लेंट और एक क्वालिटी कंप्लेंट कहते हैं। सर्विस कंप्लेंट उस तरह की होती हैं जैसे जब ट्रांजिट हो रहा है मटेरियल, उस समय कोई डैमेज हो गया, कोई शॉर्ट रह गया, एक्सेस चला गया, मटेरियल किसी दूसरी थिकनेस का चला गया, ऑर्डर किसी और थिकनेस का था, कलर चेंज हो गया, इस तरह की कंप्लेंट को हम लोग सर्विस कंप्लेंट में ले लेते हैं। उन कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए वहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें फर्दर प्लांट के लेवल पे ज़्यादा कुछ करने के लायक नहीं होता है। हम लोग उसको नेक्स्ट सप्लाई में या जो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम है उसमें कवर अप कर देते हैं। राइट। सेकंड कैटेगरी होती है क्वालिटी कंप्लेंट की, जिसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बैंडिंग की एक कंप्लेंट की बात की, तो वारपेज है, बैंडिंग है, कटिंग स्मूथ नहीं आ रही है, चिपिंग निकल रहा है, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स क्वालिटी से रिलेटेड आती हैं जो हम लोगों ने मोर देन 25 वैरायटीज़ के
सब्जेक्ट में अलग अलग उनको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। उसकी एनालिसिस हम लोग प्लांट के लेवल तक पर भी करवाते हैं। एक्सेंटेसा ग्रुप मेड इन इंडिया जो मूवमेंट है उसको कैसे सपोर्ट करता है, आप लोग उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के टाइम पे? इस प्रोडक्ट को बनाने में हमको सबसे प्राइम मटेरियल चाहिए वुडन्स। इसके लिए हम लोग सिर्फ प्लांटेशन वुड को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि फार्मर्स जैसे सब्जियां उगाते हैं वैसे वुडन्स के ट्रीज को एक पर्टिकुलर वैरायटीज़ के जो हमें लग रहा होता है, चाहे वो यूकेलिप्टस हो, पॉपुलर हो या कुछ दूसरी वुडन्स की स्पेसीज हो, उनको वो उगाते हैं और उनको जब वो कट करके देते हैं तो वो एक खेत की फसल के जैसे ही हम उसको ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हम कोशिश ये करते हैं कि इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस के अनुसार और पूरी तरह से इंडिया पे ही बनाया जाए, जिसमें किसी बाहर की प्रोसेस की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, टेक्निकली प्लांट से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, क्योंकि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में डेवलप नहीं हो रहा है कि लोग प्लांट मशीनरीज उतनी उस लेवल की नहीं बनाए हैं। और हमें भी वर्ल्ड क्लास टॉप जो टेक्नोलॉजीज़ है वो अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत होती है, ताकि जो प्रोडक्ट यहाँ से बन के जाए वो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के किसी भी स्टैंडर्ड को एट पार कर पाए। तो हम लोग उस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फुली सपोर्ट करते हैं और एक ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसमें ये नाम इंडिया के अलावा बाहर भी फैलना चालू हो कि हाँ, ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं, तो एक रेपुटेशन हमारे कंट्रीज़ की बाहर बढ़ती है। अवधेश जी, why someone buy from Accentesa और why someone buy Accentesa? हम लोग शुरू से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो सबसे पहले यही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की नीड क्या है। उनकी नीड के अनुसार जब हम प्रोडक्ट को ढाल देते हैं तो ये प्रोडक्ट उनकी एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाता है कि हाँ, मुझे यही चाहिए था, यही अवेलेबल है। ये होता है एक फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप्स होता है जब वो प्रोडक्ट को उन्होंने ऑन कर लिया, परचेस कर लिया, उसके बाद में उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है कि नहीं, इस चीज़ को एडहेरेंस करना। लकीली हमारे जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका ये मानना है कि प्रॉफिट या अर्निंग सेकेंडरी है, पहली चीज़ है क्वालिटी एस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि लोगों को करेक्ट चीज़ फिजिबल रेट पे मिल पाए। तो ये सेकंड है जिसको क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरा है सर्विसेज देना, जिसके लिए हमने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम्स की हेल्प लिया। हमारी अपनी सेल्स टीम है, तो उसके थ्रू हम उनको सपोर्ट मैकेनिज्म्स दे रहे हैं। इनके कारण एक्सेंटेसा एक बहुत ही लिक्विडेटिव डिमांड बन गया है और ट्रस्ट वर्दी डिमांड बन गया है। थैंक यू सो मच अवधेश जी, इट वाज रियली ग्रेट सेशन। इस जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक्स संदीप जी। थैंक्स।